हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2020 के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आई थी। आज सुबह की ये न्यूज़ है, लेकिन सुबह मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ कि आप सबको पता भी होगा, आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी कि रीट 2020 के ऊपर गवर्नमेंट ने केविएट है वो लगा दिए। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि केविएट है वो क्या होती है, कितने दिन तक इसका प्रभाव रहता है, प्रभावी होती है, इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब केविएट लगाने से क्या फ़ायदा होगा रिट 2020 की भर्ती पर। इन सब बातों को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप रिट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है इस चैनल पे कि आपको लास्ट 2016 के बाद कोई भी एग्ज़ाम हुई हो, चाहे किसी राज्य में टेट की एग्ज़ाम हुई हो या फिर आरपीएससी की एग्ज़ाम हुई हो, उस सभी के पेपर में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, ओनली साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम से एक महीने पहले, एग्ज़ाम के एक महीने मतलब 25 अप्रैल की आपकी एग्ज़ाम है, तो लगभग 15 मार्च, होली से पहले पहले 15 मार्च 16 मार्च तक आपके कंप्लीट पेपर मैं करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो लगभग आपको 3000 क्वेश्चन इस चैनल पे मिल जाएंगे सिर्फ साइकोलॉजी के। और आप सबको पता है कि जो बच्चा एक दो नंबर से रहता है वो कभी अपने सब्जेक्ट से या फिर लैंग्वेज से नहीं रहता, वो साइकोलॉजी की वजह से रह जाता है। तो आपको ज़रूर इस पे ध्यान देना है। आप जिस भी गाइड या जिस भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, सिर्फ एक कोचिंग के नोट्स या फिर एक गाइड पढ़िए। उसके अलावा सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, आए हुए क्वेश्चन की कीजिए। इसके अलावा आप गाइड से पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी गाइड ले आइए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो। क्वेश्चन आंसर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मतलब सोचने की क्षमता वो साइकोलॉजी के मैटर में बढ़ेगी और आप क्वेश्चन वो आराम से सही कर पाओगे। लेकिन गाइड आप एक ही पढ़िए, चाहे आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो वो बहुत है सिर्फ, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो की कि केवीएट है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में आई थी कि 16 दिसंबर 2020 को केवीएट वो लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि आप सबको पता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो सिर्फ इस रेट में ही प्रभावी हुए हैं। इससे पहले जो रेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें सभी के लिए समान थे, 60%, 90 नंबर सबको लाने ही होते थे। लेकिन इसमें अब 5% की अतिरिक्त है वो छूट दे दिया, जैसा कि सीटेट में भी होता है। अगर सीटेट की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने हैं, उससे अदर कैटेगरी के बंदों को 82 नंबर पे ही सीटेट है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो एग्ज़ाम सिर्फ क्लियर करने की होती है, तो वहाँ पे आपको नंबर वो आगे आने वाली पीआरटी की एग्ज़ाम में जुड़ेंगे नहीं। चाहे आप केवीएस पीआरटी दोगे या फिर चाहे डीएसएसबी की एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे आपको ये नंबर है वो नहीं जुड़ेंगे, वहाँ पे दूसरी एग्ज़ाम होती है। लेकिन बात करें रिट की, तो दोस्तों आप सबको पता है कि रिट में कोई दूसरी एग्ज़ाम नहीं होती है। आपको ज्वाइनिंग है वो रिट की एग्ज़ाम के आधार पर ही मिलेगी थर्ड ग्रेड में। तो यहाँ पे आपको 82 नंबर से कुछ नहीं होगा। आपका टारगेट कम से कम 120 का, और 120 से भी दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि 120 का टारगेट भी आप ना रखें, क्योंकि आपको 120 नंबर तो लाने हैं। तो जितने नंबर लाने हैं उससे 5-4 नंबर आपका टारगेट है वो ऊंचा होना चाहिए। आपका कम से कम टारगेट है वो 126 से लेके 128 का होना चाहिए। चाहे आप लेवल सेकंड में किसी भी सब्जेक्ट से हो। लेवल सेकंड की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, लेवल फर्स्ट में हो सकता है कि सिलेक्शन 115 के आसपास हो जाए, लेकिन लेवल सेकंड में आपको 125 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। वरना यही स्थिति बनी रहेगी, होगा या नहीं होगा। आप सबको पता है कि बहुत द्वंद्व की स्थिति होती है। तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन आराम से अच्छे नंबर के साथ हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों ये कितने दिन तक प्रभावी रहती है। तो केवीएट का दोस्तों जो वैलिडिटी होती है वो 90 दिन की होती है। मतलब ये केवीएट है, इसकी वैलिडिटी लगभग 16 मार्च 2021 तक रहेगी। लगभग 90 दिन तक ये प्रभावी रहती है। तो आप सबको पता है कि 90 दिन तक जो होना होगा वो हो जाएगा। आप सबको पता है कि विज्ञप्ति शायद, मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, लेकिन लगभग आपको पता है कि मंडे या ट्यूसडे, सोमवार या मंगलवार तक आपकी विज्ञप्ति वो 100% जारी हो जाएगी। शायद उसके बाद एक बार फिर आचार संहिता शायद इस मंथ के लास्ट तक लग जाने की संभावना है। नगर पालिका के चुनाव अभी होने बाकी हैं तो वहाँ पे आचार संहिता लग सकती है। उससे पहले आपकी विज्ञप्ति वो जारी हो जाएगी। केवीएट इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपकी विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। और आप सबको पता है कि जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी, बीएड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस मुद्दे पे भर्ती कोर्ट में ज़रूर जाएगी दोस्तों, ये भी कन्फर्म है। अब मैं आज ही बता रहा हूँ कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे तो भी भर्ती कोर्ट जाएगी, नहीं होंगे तो भी जाएगी, दोनों ही स्थितियों में कोर्ट जाएगी। लेकिन केवीएट से फ़ायदा ये हो जाएगा कि भर्ती पे कोर्ट है वो स्टे नहीं देगा। सबसे पहले कोर्ट है वो मतलब गवर्नमेंट का पक्ष भी सुनेगा, दोनों पक्षों का पक्ष है वो सुनने के बाद अपना निर्णय देगा, और भर्ती पे मतलब आसानी से स्टे नहीं आएगा। ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है गवर्नमेंट के द्वारा कि केवीएट वो टाइम से
टाइम से पहले ही लगा दिया तो ये अच्छी बात हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सब चीज़ बता दी है कि केवीएट लगभग 90 दिन तक प्रभावी होती है और इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भर्ती पर स्टे नहीं आएगा, भर्ती आपकी चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट अपना पक्ष से कोर्ट को वो संतुष्ट कर देगी तो भर्ती आराम से चलती जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।